सो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हाउ टू स्टडी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट लगता नहीं है, राइट। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं मेरा एक स्टोरी, और मैं जो इम्प्लीमेंट किया था इस चीज़ में मेरे को सक्सेस पाने के लिए मैं आपको बताऊंगा। मैं जब 8th क्लास में था तब मेरे मैथमेटिक्स में 0 मार्क्स आया था, और उसके बाद मेरा आज तक मैं कोई मैथमेटिक्स में बहुत ख़राब मार्क्स कभी नहीं आया है, मतलब फेल तो कभी हुआ नहीं। एटलीस्ट 70-80% एवरेज में मार्क्स मेरा रहा है मैथमेटिक्स में, राइट। आफ्टर दैट मे भी आप बोलेंगे 70% बहुत कम होता है, लेकिन हमारे टाइम में बहुत अच्छा था, राइट। अब तो 90-100% भी आते हैं, लेकिन हमारे टाइम में 80% 90% मार्क्स रियली इट वाज रियली गुड, राइट। बिकॉज टाइम 70% मतलब हम अच्छे मानते थे। अब 85-90% को 90% के नीचे आता है तो कोई हम उसको कुछ मानते नहीं है। तो ऐसे चेंज हो रहा है, कंपटीशन धीरे बढ़ रहा है, पढ़ाई का तरीका धीरे चेंज हो रहा है। तो मैं आपको बताऊँगा कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कैसे मैंने प्रिपेयर किया था। जो मैथमेटिक्स मेरे लिए डिफ़िकल्ट था मैं आपको बताऊँगा वो चीज़, और क्यों आपको अच्छे पढ़ना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। देखो, पढ़ाई के पीछे 2 आपका मेन मोटो होना चाहिए, 2 रीज़न सबसे बड़ा है। एक आपका नॉलेज, ताकि उस नॉलेज को आप आगे काम करा पाओ अपने पैसे कमाने के लिए, जो आप चाहते हो लाइफ में उसको अचीव करने के लिए। दूसरा क्या है, आपको अच्छे मार्क्स की ज़रूरत है। बिकॉज जब भी आपको जॉब, जो एम्प्लॉयर होता है, जॉब देने वाला होता है, राइट, वो क्या चेक करते हैं पहले, बिफोर कॉलिंग यू फॉर एन इंटरव्यू दे विल चेक योर मार्क्स। उससे वो बेसिकली एनालिसिस करते हैं, फिर वो देखते हैं आपने प्रोजेक्ट क्या करा है, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। सो एज ए फ्रेशर मैक्सिमम टाइम होता है, एज ए फ्रेशर मार्क्स बहुत मैटर करता है मैक्सिमम टाइम में। कहीं कहीं एक्सेप्शनल केसेस होता है, हमारे कॉलेज में भी था, हमारे आसपास कॉलेज में था कि 10-12 रीअपियर्स है उसको अच्छा पैकेज मिला, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। एवरेज को हमें लेके चलना चाहिए, हम उसको लेके नहीं चल सकते हैं। जैसे मैं एक जानता हूँ, एक बंदे हैं जो 10th पास अभी करे हैं, जिनका एज लगभग 65 है, उनके पास हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का उनके पास बिजनेसेस हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे 10th फेल हो जाएं और काम करना शुरू कर दें। ऐसा करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी होगा मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू है। आपका क्या व्यू है मुझे नहीं पता, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए। लेकिन अब डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कोई हमें क्यों लगता है, उसके सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने देखा, बच्चे से पूछा, सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उनको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लगता नहीं है। उसको देख के मतलब एक तरह से दिमाग में हलचल में, क्या यार मैथमेटिक्स पढ़ना है, जो भी डिफिकल्ट आपको सब्जेक्ट क्या है यार, ऐसे लगता है। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स दूंगा। ये ऐसा क्यों लगता है, बिकॉज हम एकदम से अपने दिमाग पर प्रेशर डालते हैं, इसलिए ऐसा लगता है। अब बोलोगे इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। देखो, हर सब्जेक्ट में आपको पास होना, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है। अच्छे मार्क्स हर सब्जेक्ट में आ जाए तो अच्छी बात है, ये आपको ही पता है, मुझे पता है। लेकिन सबके अच्छे मार्क्स हर सब्जेक्ट में नहीं आते हैं, अच्छा नॉलेज हर सब्जेक्ट में नहीं आता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि हम एकदम से प्रेशर ले लेते हैं, और जो पुराने जो गड़बड़ी हमने करा था, पुराने हमने पढ़ाई नहीं करा छोटे से, वो हैबिट सा बना होता है। मतलब सारा खेल क्या है, हैबिट का है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको आपको एकदम प्रेशर लेना नहीं है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस पढ़ो, एक थोड़ा हैबिट बनाओ उस सब्जेक्ट को पढ़ने का। पहला, यू हैव टू मेक हैबिट दैट मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है डेली, आधा घंटा या 1 घंटा डेली पढ़ना है। या फिर आप पढ़ सकते हैं 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, आप हैबिट बनाओ। जब आप पढ़ेंगे सिर्फ पढ़ो मत, या फिर दोस्त से या टीवी देखते थे मत पढ़ो, आप अकेले रहिए और अपना पेन कॉपी लेके पढ़ना शुरू करिए। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर मान लो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट न्यूमेरिकल वाला है या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स में क्यों उनका वीक होते हैं, वो बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो बाकी सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स को समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथ्स प्रैक्टिस का खेल है। जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं वो प्रैक्टिस का खेल है। थियोरेटिकल सब्जेक्ट आप 1-2 दिन पढ़ के या रात भर पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल वाले लाइक इम्पॉसिबल। बिकॉज न्यूमेरिकल वाले में काफ़ी कुछ प्रैक्टिस चाहिए होता है, स्टेप्स को हमारे दिमाग में आना चाहिए। वो स्टेप्स तभी आपके दिमाग में आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे लिख के। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर व्हाट माय डियर हैबिट। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मुझे आई एम श्योर आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होंगे, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का सबसे अच्छा ब्रह्मास्त्र क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर कोई सब्जेक्ट को डिफिकल्ट लगता है, आपके पास कम टाइम है प्रिपरेशन करने का, सो स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ दैट सब्जेक्ट। अगर आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन 5 साल के सॉल्व कर दो ढंग से, तो इट कैन चेंज, इट कैन बी गेम चेंजर। अब कैसे करना है, मार्क्स कैसे इंप्रूवमेंट होता है आपको बताऊंगा मैं। ये तो तरीका होता है इंप्लीमेंट करने का, इंप्लीमेंट आपको करना है, आप करेंगे। स्टार्ट करो छोटे से,
एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन से शुरू करिए, काम बनेगा आपका। बिकॉज इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स लेना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको पता है कैसे लाना है, लिखना आपको आना चाहिए। वो कैसे होगा? आपने मान लो 2020 में पेपर दे रहे हैं, तो 2019 का आपने पेपर उठाया, प्रीवियस पेपर, उसको अच्छे से आपने सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व कर क्या कराया, आपने याद कर लिया। अब क्या करो, 3 आवर्स अपने स्टॉप वॉच लगाओ और आप खुद लिखना शुरू करो जो आपने याद करा। फिर आप क्या करेंगे, मैच करिए जो आपने याद किया था, जो लिख रहे हो, एक बार पढ़ो, देखना आपको मिस्टेक मिलेगा। आप लोग बहुत टाइम देखते होंगे वीडियोस में या फिर बुक्स में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। देखो, मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, मेरे से भी होता है। बहुत सारे वीडियोस में मैं बहुत गलती से मिस्टेक बोल दिया है, ऐसा मुझे पता है। तो आप उस मिस्टेक को कम कर सकते हो, जीरो नहीं कर सकते हो, राइट। हाँ, इस मिस्टेक के मामले में जापानीज लोग हैं बहुत माहिर हैं, वो ऑलमोस्ट जीरो कर रखे हैं। जीरो तो नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो है, वो गलतियां नहीं करते हैं। जापानीज लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, इसलिए जितने भी इंडस्ट्री में यूज करते हैं हम पोका, योका, जस्ट इन टाइम, ये सारे जापानीज का देन है। TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सारे जापानीज का देन है, उन्होंने ही दिया है और पूरा वर्ल्ड उनको अडॉप्ट करता है और इसको पूरा वर्ल्ड मानता है कि वो वेल डिसिप्लिन पीपल हैं, राइट। तो डिसिप्लिन अगर आप वहां से भी ले सकते हैं, आप डिसिप्लिन आप हो जाइए कि मुझे आधा घंटा इस को पढ़ना है। और प्रीवियस क्वेश्चन 5 अगर सॉल्व करो तो आपको क्या एक अमेजिंग चीज मिलेगा, आप देखेंगे 30 to 40% क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब देखो 5 अपने सॉल्व कर लिया, 5 क्वेश्चन आप 5 बार सॉल्व करें, कम से कम आपके 30-40 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत वास्ट नहीं होता है एक्चुअली में, एक सब्जेक्ट को पकड़ोगे तो इन जनरल मुश्किल से 100 टॉपिक होते होंगे, मुश्किल होता है ना, 100 टॉपिक भी नहीं होते होंगे। आई डोंट थिंक सो, मोर देन मैक्सिमम 100 टॉपिक होते होंगे इन जनरल, और मिनिमम 50-60 टॉपिक होते होंगे। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने 30 कर लिया, मतलब क्या है, आपका 60% मार्क्स आने का चांसेस बहुत है, और थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो काम बन जाएगा। जस्ट यूज दिस टेक्निक वाइल राइटिंग क्लास टेस्ट। अगर आप ऐसा करते हैं, डेफिनेटली आप अपना हार्ड सब्जेक्ट को एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। व्हाट आई डिड विद माई सेल्फ, राइट। तो मतलब क्या, अच्छा और एक बात, लोगों को एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट क्यों लगता है, बिकॉज उनका जो पीछे का बकाया है वो पूरा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, वो पीछे जो काम नहीं कर रहे हैं, उनके बेसिक को, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, इसलिए डिफिकल्ट लगता है। अब मान लो आपको पता नहीं सेंटीमीटर मीटर में क्या डिफरेंस है और आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल करने जाएंगे तो आपको डिफिकल्ट तो लगेगा। तो जो आपका वीकनेसेस है उसको आप पहले, मतलब बेसिक पर, फंडामेंटल चीज पर पहले ध्यान दीजिए। If you work on fundamental things, my dear, it will definitely help you a lot to make your difficult subject little easier. हाँ, मैं मानता हूँ कुछ सब्जेक्ट रियली में डिफिकल्ट होता है, बट हाँ, उन डिफिकल्ट सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एक ही तरीका है और कोई शॉर्टकट नहीं है। वो क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। और प्रैक्टिस का हैबिट कैसे बनेगा आपका, धीरे धीरे करके, स्लोली। मैं एग्जांपल देता हूँ एक आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल। जिमिंग करने जाते हैं, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, बहुत जोश होता है, मैं बॉडी बनाऊंगा, उसकी तरह बनाऊंगा, उस तरह बॉडी बनाऊंगा, राइट, और जाते हैं जिम। 3 दिन में जब शरीर दुखने लगता है छोड़ देते हैं। जो 3 दिन या 7 दिन में छोड़ता है या 1 महीने छोड़ता है, उसका बॉडी कभी नहीं बनता है, बिकॉज, और जो 1 साल जिमिंग कर लेता है वो जिम छोड़ नहीं पाता है, इतना मजा आता है उसको करने में। मतलब क्या है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। सो लाइफ में हर चीज वही है, एक बार आप अपने जहन में डाल लो कोई चीज़ कर रहे हो, लेकिन अच्छा चीज़ जहन में डालना, तो आपको नशा लग जाएगा उस चीज़ का। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं पहले योगा कभी नहीं करता था, लेकिन जैसे मैंने 1 साल योगा प्रैक्टिस करा, जैसे ऐसे करके, बहुत हिम्मत करके, करना क्या मन नहीं करता यार, कौन करेगा, लेकिन अब योगा किस दिन छूट जाता है, कोई बिजी स्केड्यूल की वजह से, तो मुझे लगता है कुछ मैंने छोड़ दिया आज। ये होता है, राइट। इट्स ए रियल एग्जाम्पल आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं, ताकि आप समझ पाओ। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिकैप करते हैं इन चीज़ों को। आपको क्या करना है, फंडामेंटल पर ध्यान देना है, लिख के पढ़ाई करना है, छोटे टॉपिक से शुरू करना है, और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है, और सॉल्व करना खुद लिखना है 3 घंटा देके, जो टाइमिंग आपको मिलता है, ताकि आप अपने गलतियां को निकाल पाओ, और अपने गलतियों पे जो काम करता है वही बंदा लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेसफुल बन जाता है। लास्ट नहीं बताऊंगा, पढ़ाई लिखाई जो आपका लाइफ में कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 10% है। आपको और एक बड़ा स्किल सीखना चाहिए 21st सेंचुरी में अच्छा जीने के लिए। वो क्या, हाउ टू अवॉइड डिप्रेशन इवन इन बैड टाइम। बिकॉज आप कुछ भी कर लो, आपके और टाइम तो आएंगे, मतलब आपके गम तो कभी ना कभी आना है, बिकॉज लाइफ ही ऐसा है, कभी खुशी कभी गम।
तो गम के टाइम में कैसे अपने आप को स्थिर रखें, राइट। जो ऋषि मुनि होते हैं वो अपना दिमाग को स्थिर रखने में महान होते हैं, राइट। जो रियल ऋषि मुनि है, रियल क्यों बता रहा हूँ इसके पीछे मैं और अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, जो पिछले 5-7 साल में इंसिडेंट हुए हैं उनको देख के मैं रियल बोलूँगा। तो आपको वो सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ना पड़ेगा, भगवान का थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। मैं तो रामायण देखता हूँ, मुझे बहुत मज़ा लगता है, मैं कम से कम 50 बार देख चुका हूँ अब तक लगता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि भगवान राम में कैसे स्थिर रहे थे जब सीता माता को उठा के ले गया था रावण, राइट। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इन चीज़ों से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि हमारे पास तो फिर इस हिसाब से कंपेरिजन करेंगे तो बहुत अच्छा कंडीशन है, राइट। उस टाइम तो उनके पास कोई नहीं था, बस भाई थे वो थे, और बंदर को सेना को लेके गए वहाँ पर और उसी के ज़मीन पे उसको हरा दिया। तो कमाल की बात है ना। तो इसीलिए पूरे बहुत सारे कंट्रीज़ भी मतलब इसको फॉलो करते हैं, ये जो रामायण है, खाली इंडिया नहीं, राइट। इवन इंडोनेशिया, उसके बाद थाईलैंड, वो भी मानते हैं इसको। सो गाइस उनका लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा, आई होप, मैंने उनका पढ़ा नहीं रामायण कैसा है उनका, राइट। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैंने एक अपना छोटा कोर्स लॉन्च किया, उसका नाम के इंटरनेट बिजनेस ब्लूप्रिंट, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 100 स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर चुके हैं। इसका प्राइस कितना वाले 9 रुपीज़। एक इसके लिए है अगर आपको नेट पर बिजनेस करना है या फिर नेट का यूज़ करके कुछ करना है लाइफ में, तो दिस फॉर यू। ये बेसिक कोर्स है, 9 रुपया प्राइस है, इससे कम रख नहीं सकता बिकॉज मेरा गेटवे अलाउ नहीं करता। लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में, आप बाय कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर लाइव्स, मैं लाइव आता रहता हूँ फ्रीक्वेंटली इंस्टाग्राम फॉर टेकिंग क्वेरीज ऑफ योर्स। एंड आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को, दोस्तों को जरूर शेयर करिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए। और ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए अपने ज़िंदगी पहले बनाइए अच्छा, फिर दूसरों को हेल्प करिए उनका ज़िंदगी अच्छा बनाने के लिए, राइट। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, गुड लक।